कायम रहे महामहिम तमराज किल्विश। अंधेरा कायम रहेगा हमेशा। ए ससुर, ये पंचायत के बीच में तू शक्तिमान कहां से घुसा दिया है? अरे भाई, दिख नहीं रहा है? स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम चल रहा है, खुदो विधायक जी मंच पे बैठे हैं, फुलेरा गांव की जनता आई हुई है, अभी प्रधान मंजू देवी झंडा फहराएंगी, उसके बाद भाषण होगा, घुसे चले जा रहे हो बीच में। भाग ससुर यहाँ से। देख रहा है विनोद, कैसे जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। जिसको राष्ट्रगान तक नहीं आता उसको प्रधान कह रहे हैं। इलेक्शन हो जाने दो एक बार, फिर देखना प्रधान मंजू देवी नहीं कांति देवी होगी, समझे? चुप करो नादान इंसानों, अंधेरे से डरो। तमराज किल्विश को नहीं जानते क्या तुम? भूषण भाई, ये पंचायत के बीच में शक्तिमान का कैरेक्टर कैसे आ गया है? कुछ गड़बड़ लग रहा है। हम पूछे जरा। अरे ओ भैया, हम विनोद बहुत जल्द नए उप प्रधान हो जाएंगे। हम बचपन में प्रधान जी के घर पे जाके देखा करते थे कलर टीवी में। शक्तिमान, तुम वही वाले किल्विश हो ना? हाँ समझदार हो, इसीलिए तुम्हें गुलामी का तोहफा देने आया है अंधेरा। अंधेरा, और अंधेरे को फैलाने के लिए जरूरी है कि तुम सब लोगों की सोच और विचारों पे कब्जा करना, ताकि तुम लोग लड़ो, मरो, देशद्रोह करो और फिर बन जाओगे तुम अंधेरे के गुलाम। तुम पहले भी गुलाम थे, गुलाम हो और गुलाम रहोगे अंधेरे के हमेशा। अरे ओ पागल आदमी, एक लौकी फेंक के मारेंगे ना तुम्हारे मुंह पर, तो ये जो सस्ता सा पाउडर से मुंह पोते हो ना, सब साफ हो जाएगा। हमारे फुलेरा को गुलाम बनाएगा तू? हाँ, भागो यहाँ से। बड़ी आई लौकी फेंक के मारने वाली, सबको लौकी दे देकर अपनी तरफ करना चाहती है, इस भूत को भी। और ये लौकी किसके लिए लाई है? अरे ये लौकी तो हम मुख्य अतिथि के लिए लेके आए हैं, यहीं से उठाई है गार्डन से। हॉर्टिकल्चर वाले कुछ कहते भी नहीं है। और अतिथि जी, ये लौकी जरूर ले जाइएगा और वोट भी हम ही को दीजिएगा, ना कि ये हॉर्टिकल्चर वालों को या फिर कुकर वालों को। हाँ, बड़ी आई वोट मांगने वाली, सारे वोट तू ही मांग के ले जा। हम तो है ही नहीं, जैसे कि हम है क्रांति देवी, प्रधान पद के उम्मीदवार, और आप हमें ही वोट दीजिएगा। हम आपको छुटकारा दिलाएंगे इस अंधेरी की गुलामी से। हम इस भूत के सर पर कुकर फेंक कर मारेंगे, और वो तो फट भी जाता है ना। हमारा निवेदन है आप सबसे कि आप हमें ही वोट दीजिए और हमें ही जिताइए और नया प्रधान बनाइए। जय फुलेरा। बेवकूफों, तुम्हें अंधेरे की ताकत दिखानी पड़ेगी। फ्रीज हो जाओ, फ्रीज। अंधेरा कायम रहे। जागो, जागो अंधेरे के नुमाइंदों, जागो। अंधेरा कायम रहे महामहिम। अंधेरा कायम रहेगा हमेशा। आओ आओ जातिवाद, आओ 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 भाषावाद, तुम भी आओ क्षेत्रवाद, आओ धर्मवाद, तुम
तुम भी आओ, अंधेरे को जरूरत है तुम्हारी। ये गांव फुलेरा और ये देश भारत बहुत तरक्की कर रहा है। लोगों में खौफ नहीं है किसी का, सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो कैसे छाएगा अंधेरा जब तक ये लड़ेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, ये डरेंगे नहीं? कैसे छाएगा अंधेरा, कैसे? तमराज किल्वेश, मुझे आज्ञा दे, मैं इनकी खुशियों को गम में बदल दूंगा। Boss, you tell me I am most powerful here. इनको मैं आपस में बांट दूंगा, इनकी एकता को मैं काट दूंगा। एक छोटा सा गांव फुलेरा क्या चीज है, मैं पूरे देश को बांट दूंगा। बॉस, गिव मी वन अपॉर्चुनिटी बॉस, गिव मी वन अपॉर्चुनिटी बॉस। धर्मराज, मैं दिखता छोटा हूँ लेकिन काम बड़ा करता हूँ। आजकल मेरे ही चर्चे हो रहे हैं शहरों में। लोगों को आपस में लड़ाने का कारण मैं ही हूँ। मुझे बोलो, अभी इस फुलेरा को मैं दुखेरा में बदल देता हूँ। महामहिम, आप मुझे बोले, इनसे बड़ा मैं हूँ। मैं इन सबको पल भर में आपस में लड़वा सकता हूँ। एक दूसरे को मरवा सकता हूँ। मैं महामहिम, मैं कर दूंगा आपका सपना पूरा। शाबाश, शाबाश मेरे अंधेरे का सबूतो, शाबाश। जाओ, सभी जाओ और फुलेरा में फैला दो अंधेरा। इस देश के हर गांव, हर कस्बे, हर घर, हर शहर में फैला दो अंधेरा। मुझे हर तरफ से सिर्फ खौफ, डर और मौतें ही दिखनी चाहिए, तभी तो फैलेगा अंधेरा इस देश में। इस गांव, इस देश को दोबारा गुलाम बना दो अंधेरे का। जाओ, अंधेरा कायम रहे, महामहिम। चलो, पकड़ लो अपने अपने शिकारों को। मेरा शिकार तुम्हें बदला कस होगा। हा 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 हा। मैं पकड़ रहा हूँ ये प्रधान के पति को। मैं झगड़ूंगा ये क्रांति देवी को। और मैं पकड़ रहा हूँ ये लॉ की क्वीन मंजू देवी को। अनफ्रीज हो जाओ, अनफ्रीज। अरे ओ पुचकुन, आज 2 चाय बनाना कड़क। देख रहा है विनोद, कैसा घोटाला चल रहा है इधर। कैसा घोटाला भूषण भाई? अरे तुम सरकारी घर के लिए अर्जी दिए थे ना, मिला था तुमको घर? नहीं भैया, सरकारी काम है, 2-3 साल में तो मिल ही जाएगा। अरे कुछ नहीं मिलेगा। तुम रहते हो फुलेरा पश्चिम में और प्रधान रहता है पूरब में, तभी देखो ना, सरकारी योजनाओं के 10 में से 8 घर तो फुलेरा पूरब वालों को ही मिले हैं। तुम तो भैया यूं ही बस हाथ मलते रह जाओगे। अब का करे भैया, गरीब आदमी है, सही लगे थोड़ा। अरे नहीं, अगर हम प्रधान बन गए ना तो फुलेरा पश्चिम का ज्यादा विकास करेंगे, क्योंकि हम तो पश्चिम से हैं और तुम भी तो फुलेरा पश्चिम के ही हो। तो ठीक है भूषण भैया, हम आपको ही जिताएंगे। आप हमारे क्षेत्र से है, गांव से क्या लेना देना। आप तो पश्चिम से है ना, हम पश्चिम को ही आगे बढ़ाएंगे। हा हा हा, देखा मैं लोगों को कैसा बनाता हूँ बेवकूफ। बॉस, आई डिड इट। बॉस, आई डिड इट। यस यस, आई डिड इट। अरे ऐसे घर में बैठे रहोगे तो कौन वोट देगा आपको? जाओ, थोड़ा लोगों से मिलो जुलो, उनका हालचाल पूछ लो, फुलेरा पश्चिम वालों से ही मिल लो। अरे भाई, काहे इतना परेशान रहती हो?
फुलेरा पूरब अपने साथ है और पश्चिम में हमारा दबदबा थोड़ा कम ही रहेगा ना। वो क्या है ना, अपने कास्ट के तो पूरब में ज्यादा है, तो वहाँ का ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा हमें। आखिर अपने कास्ट वालों को निराश नहीं कर सकते ना। बाकी पश्चिम जाए भाड़ में, वहाँ कौन सा अपनी कास्ट का कोई है। देखा कैसे इस देश के नेताओं की सोच में घुसकर देश की तरक्की को जाति के आधार पर बंटवाता हूं मैं, क्योंकि तुम देशभक्तों ने इनको वोट भी तो उसी आधार पर दिए थे ना। नाकाबिल को भी नेता इसीलिए तुमने बनाया क्योंकि वो तुम्हारी जाति का था। अब भुगतो। चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीमें बता दे तू है। भग ससुर यहाँ से। लेकिन आजकल फुलेरा पूरब में बाहर के काफी लोग आ गए हैं, यहाँ की बोली भी नहीं बोलते। अरे भाई, फुलेरा में रहते हो तो यहाँ की बोली तो बोलना चाहिए ना। लेकिन मंजू देवी जी, क्या फर्क पड़ता है? सब गरीब लोग हैं बेचारे, काम करने आए, करने दीजिए, अपना अपना पेट पाल रहे हैं। अरे फर्क काहे नहीं पड़ता? इधर रहकर यहाँ का भाषा नहीं बोलोगे तो मतलब फुलेरा के प्रति वफादार नहीं हुए ना। का समझे? सही बोल रहे हैं आप। हम भी जाके हम बोल के आते हैं कि यहाँ की बोली नहीं बोली तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। बोल देना। हाँ तो बोल दो, क्या पेपर में छपवाए क्या? देखा कैसे भाषा या बोली के आधार पर भी देशद्रोह करवाया जाता है। विनोद, तू तो गया, तू गुलाम बनने लायक ही है। अरे ओ पिंटू के पापा, पता किए फुलेरा में दूसरे धर्म के कितने लोग रहते हैं? हाँ, नहीं तो काहे, लेकिन काहे पता करें। अरे आप यहाँ ना तंबाकू मलते रह जाएंगे और वो मंजू देवी सारा वोट बटोर लेगी। नहीं ना भाभी जी, हम वहीं से आ रहे हैं। वो तो सिर्फ लौकी बांट रही है और तुम उसका लौकी लेकर यहाँ आ गए। बहुत ताजा है भूषण भाई, रात को बनाकर खाएंगे। देखे कैसे लौकी दे देकर सबको अपनी तरफ कर रही है और दूसरे धर्म वालों को भी दे रही है, और आप यहाँ सिर्फ पुचकुन को अपने धर्म वालों को चाय पिलाने को बोल के आए। हाँ, क्योंकि बाकी धर्म वालों को हम काहे पिलाएं? हमें तो अपने धर्म वालों का ही सोचना चाहिए ना। अरे सोचिए, जरूर सोचिए, लेकिन दिखावा तो कर सकते हैं ना, जैसे कि आपको सबकी फिक्र है सारे धर्म वालों की, क्योंकि वोट तो सारे धर्म वाले ही देते हैं ना। भले ही जीतने के बाद हम अपने ही धर्म वालों का भला करेंगे, लेकिन दिखावा तो कर सकते हैं ना, समझे कि नहीं? सही बोली। ओ पुचकुन, चलो बनाओ कड़क चाय और जोन भी धर्म का है ना सबको पिलाओ, क्योंकि हमारे लिए सभी धर्म के लोग समान हैं, ऐसा दिखाना है। लेकिन जितना भी सरकारी योजनाओं का लाभ है ना वो तुमको ही मिलेगा, क्योंकि तुम तो हमारे धर्म के हो ना। देखा मेरी ताकत? ये तो सिर्फ ट्रेलर था। मैं बड़े बड़े दंगे करवाता हूँ, लोगों को आपस में लड़वाता हूँ, मरवाता हूँ। हाँ, मैं हूँ सबसे बड़ा सिपाही अंधेरे का। शाबाश शाबाश मेरे अंधेरे को नुमाइंदो, शाबाश। इन सबको ऐसे ही तोड़ना है, लड़वाना है, ताकि ये सभी इस विनोद की तरह गरीब और दुखी रहें। तभी जाकर इनकी जिंदगी में फैलेगा अंधेरा, क्योंकि यही दुखी लोग आपस में लड़ेंगे, मरेंगे और फैलाएंगे पाप, और ये देश हमेशा रहेगा गुलाम अंधेरे का। हा 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 हा। किल्विस भाई, हम सुन लिए आप क्या बोले। माना कि हम गरीब है पर गद्दार नहीं है, देश से गद्दारी नहीं करेंगे। हम अपना वोट उसी को देंगे जो हमारे गांव की तरक्की करवाएगा, ताकि देश की तरक्की हो। और एक बात, हमारा देश भले ही गुलाम था, लेकिन अब हम आजाद हैं और आजाद रहेंगे। आपके सोच और आपका पाप फैलाने वाले आपके साथी हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं, समझे ना? क्योंकि हम सबसे पहले है
भारतवासी, फिर है फुलेरावासी और आखिर में हम है विनोद। जय हिंद। जय हिंद। यही मैसेज हम टीम अभिव्यक्ति के माध्यम से देना चाहते हैं कि जिस दिन हम जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद जैसी बुराइयों से लड़कर जीत जाएंगे,